कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस। कतिपय व्यवसायों के संबंध में अनुमानित आधार पर आय की गणना करना। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 44A(D) के अंतर्गत रिटेलर और कॉन्ट्रैक्टर, फुटकर व्यवसायी और ठेकेदार, सिविल ठेकेदारों के संबंध में सकल प्राप्तियों का 8% अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करने पर 6% की दर से अनुमानित आय के आधार पर गणना की जाती है। यदि उनकी सकल प्राप्तियां या फिर आपका कुल बिक्री 2 करोड़ रुपए से कम है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर किया था। आज एक दूसरा सेक्शन है 44A(A) कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस अंडर सेक्शन 44A(A) जो पेशेवर पर्सन रहते हैं, प्रोफेशनल पर्सन्स रहते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्टर इत्यादि पर्सन जो रहते हैं, उनकी प्रोफेशनल इनकम इसके अंतर्गत कवर्ड होती है। उनकी वर्ष भर में एनुअल रिसीव्ड जो है यदि 50 लाख रुपए तक है तो अनुमानित आधार पर वो अपनी इनकम दर्ज कर सकते हैं। जितनी भी वर्ष की इनकम होगी उसका 50% उसकी एस्टिमेटेड इनकम जो है मान सकते हैं। यदि 50% इनकम मान लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसे कोई हिसाब किताब नहीं रखना पड़ेगा और किसी प्रकार का ऑडिट भी उसको नहीं कराना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर PS दोषी। इनको ऑडिट फीस 9,28,000 रुपये, टैक्स कंसल्टेशन फीस 12,25,000, अपील की फ़ीस 3,27,000 मिली है। कुल मिलाकर तीनों का टोटल जो होता है वो आपका होता है 24,80,000 रुपये। ये तीनों रकमों का टोटल किया गया है। अब आपका देखिए उसके कार्यालय और अन्य खर्चे 5,27,000, डेप्रिसिएशन 2,14,000 और उसके सहायक की वेतन दिया हुआ 3,54,000। 2 परिस्थितियों में टैक्स कैलकुलेशन के लिए बोल रहा है, असेसमेंट अंडर सेक्शन 44A(D)(A) यानी अनुमानित आधार पर एस्टिमेटेड बेसिस पर, और दूसरा असेसमेंट अंडर नॉर्मल प्रोविजंस गणना करनी है। अब एस्टिमेट बेसिस पे मैंने बताया तीनों रकमों का टोटल 24,80,000 जो कि 50 लाख से कम है, इसलिए ADA में इसका 50% 12,40,000 रुपये हम इनकम मान सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन रेगुलर बेस पे हम यदि करें नॉर्मल प्रोविज़न, तो तीनों रकमों का टोटल कर लेंगे जो फीस के रूप में मिली। इसमें कार्यालय के खर्चे, डेप्रिसिएशन, सहायक का वेतन तीनों घटा दिए तो 13,85,000 की इनकम हो रही है। अब स्वाभाविक है कि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहला विकल्प अपनाना चाहिए, क्योंकि 12,40,000 रुपये की इनकम हो रही है, बाद के अंतर्गत 13,85,000 की इनकम हो रही है। पहली परिस्थिति में टैक्स कम लगेगा, इसलिए पहला विकल्प जो है उसको इसके अंतर्गत अपनाना चाहिए। दूसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स 44AE। ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्टर है जो किराए पर अपने माल वाहक जो है उसको चलाने का काम करता है, पट्टे पर या स्वयं का व्यवसाय करता है, परंतु उसको वर्ष भर में 10 से ज़्यादा व्हीकल जो हैं उसके पास नहीं होना चाहिए। 10 से कम व्हीकल उसके पास होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि हैवी व्हीकल्स हैं, भारी माल वाहन है, तो उसके लिए 1,000 रुपये पर टन उसकी ग्रास व्हीकल वेट लिखा हुआ है, इसमें ध्यान देंगे, 1,000 रुपये पर टन उसका, यानी 12 टन से ऊपर वाले टन को हम कहते हैं भारी वाहन। तो 1,000 प्रति टन प्रति माह के आधार पर उसको हम इनकम निकालते हैं। और यदि मीडियम और लाइट वाहन हैं तो उसके बारे में आपका सीधा दिया हुआ है 7,500 रुपये पर मंथ या उसके फ्रैक्शन पर। जैसे 7 माह और 5 दिन सर्विस में लिया गया तो उसको 8 मंथ हम मान लेंगे। इसके आधार पर एस्टिमेट बेसिस पर हम इनकम निकालने का इसके अंतर्गत प्रयास करते हैं।
फिर से ध्यान देंगे, जो हैवी व्हीकल्स हैं उसके बारे में 1,000 रुपये पर टन पर मंथ इसके अंतर्गत ले लेंगे, और यदि मीडियम है तो केवल 7,500 रुपये पर मंथ, इसमें पर टन वाली बात कुछ भी नहीं कही गई है। फिर हिसाब किताब हमको नहीं रखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में हम समझ सकते हैं, आगे इसके अंतर्गत ध्यान देंगे। ये आपका दिया हुआ है, एक ट्रक ऑपरेटर है, इसके पास ये आपका दिया हुआ 8, इसके बाद 3 जो है हैवी व्हीकल्स हैं, जो कि आपका 8 मंथ और 14 दिन उपयोग किए, 9 महीने। 4 मीडियम हैं जो कि 7 महीने 8 दिन उपयोग में आए हैं, और 2 लाइट वेट हैं, लाइट गुड्स हैं, जो आपका 9 महीने और 23 दिन उपयोग में आए हैं। तो इसका प्रीवियस ईयर के लिए मुझे निकालना है कि आपका कितना इसके अंतर्गत इनकम मानी जा सकती है। जो व्हीकल की कास्ट है 80 लाख रुपए दिया हुआ है, और हैवी गुड्स वाले व्हीकल का वेट जो है 14 टन इसके अंतर्गत दिया हुआ है। अब आपका ध्यान देंगे, टोटल आपका जो है जो 3 व्हीकल हैं ये 9 महीने के लिए उपयोग किए गए। 8 माह 14 दिन लिखा था, इसको 9 महीने मान लेंगे। अब 1,000 रुपये पर टन पर मंथ इसके अंतर्गत लेना है, मतलब हमें। तो आप देखिए 3 × 9 और इंटू आपका 14,000, 1,000 पर टन 14 टन का हो गया 14,000। ये 14,000 को 3 × 9 कर लेंगे, 3,78,000 रुपये इसकी इनकम इसके अंतर्गत मानी जाएगी। और 4 जो मीडियम हैं वो 8 महीने तक उपयोग हुए, 7 माह 8 दिन, 8 महीने के लिए उपयोग हुए, तो 4 × 8 × 7,500, 2,40,000 इसकी इनकम इसके अंतर्गत आ जाएगी। और 2 जो लाइट गुड्स हैं वो 9 महीने 23 दिन उपयोग हुए, जो कि 10 महीने माने जाएंगे। तो 2 व्हीकल हो गए, 10 मंथ तक उपयोग हुआ, 7500 इंटू किए 1,50,000, 7,68,000 रुपये इसकी इनकम इसके अंतर्गत मानी जाएगी। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टर गुड्स के संबंध में हम निकालते हैं। 10 से कम आपका वजन का होना संख्या में होना चाहिए। हैवी ट्रक के लिए 1,000 रुपये पर टन पर मंथ इसके अंतर्गत निकालेंगे, और उसके बाद आपका जो मीडियम और लाइट वेट हैं 7,500 रुपये पर मंथ के आधार पर जितना महीना उपयोग हुआ या फ्रैक्शन का उपयोग हुआ उसके अंतर्गत हम इनकम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार कुछ विशेष व्यवसायों के संबंध में यह वीडियो आप लोगों को मैं प्रेषित करता हूं। थैंक यू।